यार जावेद लतीफ़ साहब, आगे चलते हैं। मुझे बताएं कि अब हल क्या है पाकिस्तान में मुदाखलत। आज भी आपकी हुकूमत है तो खबरें आ रही हैं जी मुदाखलत हो रही है। इमरान खान साहब की हुकूमत थी, वो तो खुलेआम कहते थे मुदाखलत करवाया करता था, मेरी हुकूमत ही मुदाखलत में चल रही थी। आप सारे पॉलिटिशियंस का तो ये किरदार सियासी किरदार है, सामने आ गया। अब आगे चलना है, आगे किस तरह चला जाए, उसमें इमरान खान के साथ क्या बात हो सकती है, क्या बात नहीं हो सकती, किस तरह चला जाए, या आप समझते हैं उससे तो हो ही नहीं सकती बात? देखें, नहीं, पहली बात तो ये है कामरान, शायद जब तक आप आइन पे अमल नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये एक हकीकत है, वो मेरे हक में जाए ये बात या मेरे ख़िलाफ़ जाए, ये एक हकीकत है जिस पे तमाम अदारों में बैठे लोगों को कारबंद होना पड़ेगा। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं ना कि कहीं से सिलसिला शुरू करें या बंद कर दें, मुझे ये बता दें कि सियासतदानों से गलतियां होती आई हैं क्या? एस्टेब्लिशमेंट में जो पावरफुल लोग होते हैं उनसे गलतियां नहीं हुई या उन्होंने गलतियां नहीं की? और अगर उन्होंने की हैं तो खुदा के लिए डर डर के सही मगर उनकी तरफ से भी कभी देख लेना चाहिए हमें कि उनके फैसलों से हम किस जगह पहुंच गए। अब आ जाएं, जो मैं बात कहना चाहता हूं कि अगर 2014 से आप हकायक खोलना शुरू कर दें और 2024 का बताएं, आज की क्या सूरत हाल है आइन और कानून की, आज क्या सिचुएशन है आपके दौर में? ईमानदारी से बताएं जरा, क्या पोजीशन है, चलें बताएं, मैं आप पे छोड़ता हूं ताकि रिकॉर्ड का हिस्सा रहे। मैं वैसे पहले भी जो कुछ कह रहा था ईमानदारी से कह रहा था। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, तो फिर दोहरा देता हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ईमानदारी से नहीं कह रहे थे। मैं ईमानदारी से ये कह रहा था, मेरी अर्ज सुन लें, मैं ईमानदारी से ये बात कह रहा हूं कि 2014 से जो बात अदारे ने खुद कर दी है, जिसकी डिमांड दीगर जमातें भी कर रही हैं, जिसकी डिमांड आज की अपोजिशन और हुकूमत वक्त भी कर रही है, फिर मुझे और आपको इतराज़ नहीं करना चाहिए 2014 से। मैं ये कहता हूं कि भाई 2014 के तमाम किरदार, वो अदलिया के हों, वो एस्टेब्लिशमेंट साहब अभी आपसे, वो सियासतदानों के देखें, वो करतूत सामने आने चाहिए। भाई मेरे 2024 पे आ जाए, 2024 पे आ जाए, 2024 पे आ जाए। मैं ये कह रहा हूं 2024 में ही आ रहा हूं यहां से आगे। अच्छा चले, एक बात बताएं, आप तो नवाज शरीफ साहब के बहुत करीब है। नवाज शरीफ साहब अगर नहीं भी प्राइम मिनिस्टर बने, अपनी मर्जी से नहीं बने या हालात देख के नहीं बने, लीडर के लिए प्राइम मिनिस्टर बनना जरूरी नहीं होता, वो तो एक विजनरी लीडर होता है। एक तो ये बताएं कि सदारत वापस ले रहे हैं, सदारत वापस लेके वो क्या करेंगे? नंबर वन, उनकी क्या विजन है पाकिस्तान के हालात को देख के? उनकी तरफ से कुछ सुना ही नहीं गया। जब से उनके भाई प्राइम मिनिस्टर बने वो चुप है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, वरना वो तो पॉलिसी स्टेटमेंट दे सकते हैं, वो तो भाई अपनी पार्टी के कायद हैं, रहबर हैं। यार कामरान शाहिद साहब, मैं तो आज तक ये समझता रहा कि मैं आपके बहुत करीब हूँ, लेकिन आज यार आपने बड़ी तकलीफ दी है, मुझे दुख हुआ है क्या कि आपके मैं इतना करीब नहीं हूँ। कैसे? आपने शायद ये कह दिया है। नहीं, मैंने ये तो नहीं आपके कहा। बहुत करीब हूँ। आपने नहीं, मेरे भी करीब है, उनके, लेकिन नवाज शरीफ साहब की तो तुम जड़ा ही बैठे हो, मैं इसलिए कह रहा हूं तबाह ना कर देना। लेकिन लेकिन ये तो देखो, मैं तेरे गिटे गुड़े बैग गया, तुसी अजे तक इकरार ही नहीं करदे पे। मैं बिल्कुल जनाब, लेकिन मैं कह रहा हूं इस वेले नवाज शरीफ साहब की गल हो रही है, कभी मेरी भी गल करो फिर अगे गल करने आ। नहीं, तुसी साडे बड़े करीब हो, तुसी ए पहला इकरार करो फिर अगे गल करने आ। साहब तुसी बड़े करीब हो, कोई मसला ही नहीं सर। हां चलो, वैसे भी करीब हो शेखुपुरा ते हुन दसो गिटे गुड़े च बैठे हैं। हां जी, हां बिल्कुल सही है। हुन गल है वे जनाब, अब बात ये है कामरान सर, ये हो नहीं सकता मेरे भाई कि आप ये कहें कि क्योंकि पिछले जज साहब ने जो फैसले किए हैं उनको छोड़ दें, जज साहब वही हैं मगर ये फैसला पकड़ लें। आप कहें कि पिछली इस्टेब्लिशमेंट ने ये कुछ कर दिया मेरे साथ, यार इसको छोड़ दें, आज की बात कर लें। मैं कहता हूं कि दो अदवार ही देख लें यार। हम तो कहते थे 2018 और 2024 को देख लो। अब किसी तीसरी जानब से ये डिमांड अगर आ गई है कि 2014 को भी देख लो, तो भाई देख लें, सबके करतूत सामने आ जाए। अब आ जाए 2024 देखो ऐसी दायरा ही फिर रहे हैं, मैं दायरा बना भी रहे हैं, गोल दायरा। मैं कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब बहुत बड़े लीडर हैं, ये मैं कोई तंजर नहीं कह रहा, वाकई बड़े लीडर है, नेशनल लीडर है, और वोट अगर कम भी अभी पड़ा है वो दोबारा भी रीगेन कर सकते। उनकी तरफ से कोई इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए कोई पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं आ रही, कोई उनकी एफर्ट नजर नहीं आ रही। वो डिसअपॉइंट हुए में खामोश हुआ क्या भाई, बताया तो सही। अगर आप मेरे से सुनना चाहते हैं तो जो रुकावटें खड़ी की गई ना 2024 के इलेक्शन से पहले और इलेक्शन वाले दिन भी,
मैं ऑनेस्टली आपको कह रहा हूं कि जिन्होंने खड़ी की उन्होंने जुल्म किया इस रियासत पे, इस कौम पे और इस खित्ते पे। और अगर नवाज शरीफ के रास्ते में वो रुकावटें खड़ी ना की जाती तो आज पाकिस्तान बेहतर चल रहा होता। मुस्लिम लीग को छोड़ दें आप, मेरी प्राइम मिनिस्टरशिप को छोड़ दें आप, मैं आपको ऑनेस्टली बात कर रहा हूं कि ये पछता रहे हैं रुकावटें खड़ी करने वाले कि नवाज शरीफ के साथ जुल्म नहीं किया, हमने रियासत के लेकिन साथ मियां साहब आप मेजॉरिटी लेने की पोजीशन में नहीं थे, इमरान खान की पार्टी ने मेजॉरिटी विन की, बगैर इंतखाबी निशान कहराया आपको। यार वो अच्छा उसकी वजह ये है, अब आज अगर सुनना चाहते हैं तो वो भी सुन लें क्विकली। ये सहूलतकारी हुई जो आज कहा जा रहा है ना कि 2014 से आप जुडिशल कमीशन बना लें तो सारे कच्चे चिट्टे खुल जाएं। खुदा के लिए 9-10 मई की हकीकत बयान कर देते, जो कमीशन ने, जो इनके अदारे ने इन्वेस्टिगेट किया था, तो 8 फरवरी को ये हालात ना होते। बात ये है, मैं ब्रेक के लिए जा रहा हूं, लेकिन ये पता करना पड़ेगा आपसे कि आपके लिए इतनी राह हमवार कर दी गई, वन साइडेड जलसे किए मियां नवाज शरीफ साहब ने, आप दूसरी पार्टी को जलसे नहीं करने दिए गए, इंतखाबी निशान उनका नहीं था। आपके लिए नेक्स्ट टाइम इलेक्शन किस तरह किया जाए कि आप मुदाखलत की बात ना करें, आप ये ना कहें कि कहीं से पता नहीं क्या हो रहा था और ये हो रहा